तो मैंने इनको हाई किया और इनका मतलब तुरंत ही मुझे रिप्लाई आ गया और मैं वो मतलब इतना कौन होता है यार। नहीं फिर भी होता ऐसा लगे जैसे पता नहीं एक बच्चा जब माँ से बिछड़ता है ना उस तरह का रोना था। जैसे आप तो रोए नहीं थे, जैसे मतलब लड़ाई इतनी स्टूपिड चीजों के पीछे होती थी ना, आप भी हंसेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं और ना मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि लव स्टोरी ब्लॉग बनाओ, लव स्टोरी ब्लॉग बनाओ। तो आज हम ना लव स्टोरी ब्लॉग बना रहे हैं। तो अभी हमने आग वगैरह जला दी है और आपको पता है ये जो हमने सेटअप बिठाया है ना, इसे हमें मतलब अपने घर पे ही हमने सब कुछ सेटअप बिठाया और हमने सोचा कि सब लोग लव स्टोरी का ब्लॉग बहुत ही ऐसे मतलब नॉर्मल अपने घर पे या फिर अपने रूम पे बनाते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से शूट करते हैं। तो हमने ये सब बॉनफायर लेंटर में कर दिया। हाँ। और इसके बाद हमने सोचा क्यों ना यूनिक तरीके से बनाया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिस चीज़ का आप सभी को इंतजार था, बहुत ज़्यादा इंतजार था। मतलब हमारे को ना रात को भी काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना लव स्टोरी ब्लॉग बना दिया जाए। तो चलो शुरू करते हैं लव स्टोरी ब्लॉग। सो आज की लव स्टोरी की शुरुआत उन्हीं से करते हैं जिन्होंने उस टाइम भी शुरुआत की थी। तो आप पहले बताएं। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी एक्चुअल में। जो मेरे इंस्टाग्राम के जो मतलब पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैं ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ना इंटरेस्ट और शौक है। तो सो मैं ना रील स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो उसके बाद ना मुझे इनकी एक रील दिखी। उसमें मतलब मैंने इनको नहीं देखा, सच बताऊँ तो अच्छा, सबसे पहले नहीं मैं अच्छा, जो मतलब वहाँ का व्यू था ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उस टाइम मेरे आई थिंक हाँ, मेरा रिप्लाई पता क्या था? इन्होंने मुझे बोला हेलो। नहीं वेट ऐसा तो उस टाइम मेरे आई थिंक 1800 या 1900 मतलब फॉलोअर्स थे। और जब मैंने इनका ओपन किया ना इंस्टाग्राम, इनके उस वक्त 75,000 या 80,000 इतने थे। तो पहले तो मैंने देखा मतलब पता नहीं मुझे रिप्लाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने इनको हाई किया और इनका मतलब तुरंत ही मुझे रिप्लाई आ गया और मैं वो इसलिए मैं बताती हूँ आपको। उस दिन मैं ना बहुत बोर हो रही थी और मैं जा रही थी मेले को और मैं गाड़ी में बैठी थी। सो मुझे मैसेज आया, मैंने उस टाइम ही मैसेज रिक्वेस्ट चेक की, मतलब मुझे शो हुई। तो मैंने सोचा पता नहीं कौन है और मैंने इनकी वीडियोस देखी तो मुझे अच्छी लगी वीडियोस लिटरली। तो मैंने जस्ट सिंपली मैसेज किया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हाँ मैं कुछ नहीं उस वक्त मेरा भी कुछ ऐसा नहीं था। तो मतलब थोड़ा सा शौक तो मैं भी होगा। मैंने यार मेरे को एकदम से रिप्लाई आ गया। तो मतलब फिर हमारी नॉर्मल बात हुई। मैंने थोड़ी जगह वगैरह मतलब ऐसे पूछी कि कहाँ से मतलब इन्होंने। और इनका मैसेज क्या था, हेलो। मैं कहा हाय। कहती ये जगह कौन सी है आपका, ये लोकेशन कौन सी है? मैं कहा इसके लिए तो आपको मेरे घर आना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर की बालकनी है। हाँ सो ये बहुत। तो फिर उसके बाद हमारी मतलब चैट स्टार्ट होगी। और स्टार्ट कुछ नहीं हुई। उसके बाद ऐसा हुआ था कि मैं मेले में पहुंच गई थी और मैंने इनको बोल दिया था कि बाय मैं जा रही हूँ। सो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सोचा चल छोड़। और आप क्या सोच रहे थे उस वक्त की? नहीं मैंने कुछ नहीं सोचा था। अगर मैं सच बताऊं तो मेरा तो सिर्फ मेरे को ना घूमने फिरने का बहुत शौक होता था। तो मैंने तो उस रिलेटेड इनको मतलब क्वेश्चन किया था। बट इनका रिप्लाई आके मैं थोड़ा सा ये हो गया। तो मैंने पूछा, तो मैंने इनको मतलब फॉलो फर्स्ट मैंने ही फॉलो किया था इनको और इन्होंने भी फॉलो बैक कर दिया। वो इसलिए क्योंकि आपने मुझे बोला था कि फॉलो बैक करोगे। फॉलो अच्छा, झूठ मत बोलो। हाँ चलो ठीक है। आपने बट इन्होंने बोला हाँ ये वैसे फॉलो बैक नहीं करते किसको। इन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना आपकी रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये आपने बोला है ना। तो मैंने इस रिलेटेड आपको फॉलो बैक किया। मैं बोला ठीक है। और फिर उसके बाद और लिटरली एक बात सच बताऊं, मैंने सोचा था कि 2 दिन बाद लड़की को अनफॉलो मार दूंगी वैसे भी। क्या जाता है। फिर मतलब बातचीत हुई, मुझे अच्छा लगा। हाँ मतलब और अपना भी बताओ कि कितनी बार रिफ्रेश करके देखते थे कि लड़की ने फॉलो तो नहीं मार दिया। मैंने मतलब 2-3 दिन देखा था कम से कम 2-3 दिन। उसके बाद नहीं देखा। मैंने बोला चलो ठीक है अब मतलब नहीं बनता कि ये मतलब मुझे रिमूव करेंगे वैसे। तो मतलब उसके बाद ऐसा हुआ कि काफ़ी समय तक हमारी नॉर्मल बात ही चलती रही। मतलब ऐसा कोई इंटेंशन था ना इनकी तरफ से था और ना मेरी तरफ से था। मतलब मैं तो ऐसा सोचती भी थी कभी कि हाँ ऐसा कुछ। फिर मेरा भी कुछ ऐसा नहीं था। ये शर्मा लोग, मतलब मैंने सोचा नहीं था मतलब फिर भी कि ऐसा कुछ होगा। और मैंने सच्ची यही सोचा था कि 2-3 दिन फॉलो करूंगी। वैसे लड़के ने बोल दिया तो चलो थोड़ा मान रख लेती हूँ लड़के का, फिर मैं अनफॉलो कर दूंगी। पर सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अनफॉलो नहीं कर पाई और मैंने किया भी नहीं। और हमारी बातें काफ़ी अच्छी चली। मतलब हम नॉर्मल बात करते थे। और आप ये सोचोगे नहीं मतलब मैं इनकी साइड उस वक्त आया भी था घूमने। बट मैंने फिर भी इनको मैसेज वगैरह कुछ ऐसा नहीं किया था। मतलब मैं नॉर्मल घूमा और उसके बाद सीधे वापस आ चुका था।
और मैंने, आप मानोगे नहीं, वो बहुत फनी था। मतलब कि- इन्होंने मतलब मुझे नहीं बताया था कि इनके फादर साहब भी साथ में होंगे उस वक्त, और मैं मतलब नॉर्मल चला हूँ। और मैंने पापा को भी साथ लेके आई थी, क्योंकि थोड़ा मेरे को ना थोड़ा अजीब लगता है, पर दीदी साथ में थे, दीदी मतलब साथ जो सिस्टर है शालू दीदी। फिर इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि हम आ रहे हैं ऐसे करके, तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ। फिर और जब मैं इनको देखता हूँ तो मैं सामने क्या देखता हूँ, वहाँ फादर साहब खड़े हैं, और मेरी गाड़ी से उतरने की हिम्मत नहीं पड़ी। मतलब है इन्होंने तो मुझे बताया नहीं कि भी फादर साहब भी साथ में आ रहे हैं, और मेरी ना मतलब मैं आगे जाने से बहुत ज़्यादा उस वक्त डर रहा था, तो मैंने ना अपनी सिस्टर को आगे किया उस वक्त। मैंने बोला क्यों ना शालू को आगे करता है, मैं पीछे पीछे रहता हूँ। और पापा मेरे थोड़े से, पता ही है आपको मेरे पापा के बारे में, थोड़े वो मतलब फ्रैंक रहते हैं मेरे साथ, तो उनको थोड़ा लगा कि ऐसे ही किसी से मिलवाते नहीं, क्योंकि मैंने आज तक पापा से किसी को मिलवाया नहीं है। तो उन्हें लगा कि हाँ कुछ तो बात है, ऐसे ही मिलवाती नहीं है, क्यों मिलवाया होगा ये वो सो। तो उस टाइम तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं किया या फिर ऐसा कुछ नहीं बोला कि कौन है, क्या है, कैसे है। फिर हम जल्दी में थे, और मतलब पापा को उस टाइम शो पे जाना था, शिमला जा रहे थे वो, शिमला और हम हाँ नेरवा नेरवा, sorry, चौपाल नेरवा। नेरवा किस तरफ को। तो फिर आगे आप बताओ कि क्या हुआ था। नहीं, हम तो उसके मतलब वैष्णो माता मंदिर गए थे सबसे पहले हम। हाँ मंदिर, मतलब वहाँ पे हमने दर्शन वगैरह किए, और उसके बाद थोड़ा बहुत घूमे फिरे थे, मतलब इतना टाइम नहीं था मेरे पास। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि आते शाम वक्त- को, हाँ 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 एक्चुअली जिस गाड़ी में पापा वगैरह जा रहे थे शिमला, तो वो गाड़ी में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम पता आ नहीं गई कुछ थी। हुआ था उस टाइम, खराब हो मुझे गई इतना थी याद रास्ते नहीं में। था। तो ऐसा हो कि ये ना उनके साथ ही चले गए पापा वगैरह, मतलब सुंदरनगर तक उनके साथ आ गए गाड़ी में। उस टाइम में हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था बिल्कुल नहीं सोचा कि था हाँ कि ऐसा हम होगा। नॉर्मली। वो तो मतलब लिटरली ऐसा हुआ था कि मतलब ऐसे तो वो निकल चुके थे, बट गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं सोचा क्यों ना मैं साथ ले जाता हूँ, हाँ, और थोड़ी इन्होंने बहुत घर जा- मतलब बातचीत भी हो जाएगी, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा था। ऐसा कुछ नहीं उस था टाइम उस वक्त। आपने क्या सोचा था, सच बताना। नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। सबसे पहले तो मेरी सिस्टर साथ में बैठी थी ना, वही बात कर रही थी, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की उस वक्त, तो सिस्टर ही बात कर रही थी। मैंने तो मंडी से आके, जब मैं मंडी पहुंचा उसके आगे थोड़ा सा हौसला आया, तो मैंने थोड़ी बात कर मतलब शुरू करी, मतलब बात वगैरह, मतलब मुझसे बात नहीं हो पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि नहीं, क्या फिर भी पूछेंगे। आपने कुछ माइंड में सोचा होगा ना कि हाँ मैं माइंड में तो सोच रहा कि भाई क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरा ना उस टाइम मतलब मुझे कोई शब्द नहीं, मैं तो कहीं गलत निकल जाऊँ कुछ मुंह से, क्योंकि नर्वस बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद क्या हुआ अब ये बताएंगे, जब मतलब जिस दिन पापा जी नेरवा से मतलब वापस आ रहे थे। हाँ नेरवा से वापस आ रहे थे। नहीं, जब वो नेरवा पहुंच गए, हाँ। मतलब इन्होंने काफी आगे तक छोड़ के दिया था ना अपने, मैं तो मतलब ऑलमोस्ट शिमला छोड़ के दिया था। हाँ वहाँ मतलब से वहाँ फिर से दूसरी- 30 किलोमीटर पीछे मतलब एक टर्न था, वहाँ से गए थे। तो फिर जैसे ही पापा वहाँ पहुंचे, तो मैं उन्हें फोन मतलब पूछ रही कैसे लगे, क्या ये वो सो, तब ऐसा था कि थोड़ा हम है ना, काफी टाइम बाद ऐसा हुआ हाँ। कि थोड़ी बातचीत बढ़ गई। तो उन्होंने बोला इतना क्यों पूछ रही है, मैंने कहा जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ, तो आप बता दो कि कैसे ये वो। मतलब मतलब मुझे इन्होंने मुझे बताया कि भी पापा जी सुंदरनगर आए हैं, तो मैंने बोला क्यों ना मतलब घर ले जाता हूँ, तो मतलब मैं अपनी फैमिली से ही मिला दूंगा। तो मतलब वो घर आए थे उस वक्त, और मतलब काफ़ी देर बातचीत वगैरह चली, और अच्छा लगा मतलब उस वक्त। फिर अगर मतलब जो गांव से होंगे ना उनको पता होगा, जो मतलब जैसे कुल्लू वैली होगी या किन्नौर या अपर वैली जो भी है, तो वहाँ पे ना देवी देवता जो होते हैं उनके मतलब विदाउट परमिशन से मतलब ये कुछ भी नहीं करते हैं, चाहे शादी हो या घर के फंक्शन हो या कुछ भी हो, वो देवी देवता से मतलब पूछ के ही करेंगे। तो हाँ। पापा इनकी फैमिली से मिले, और मुझे उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा नेचर है, सब बहुत अच्छे हैं घर पे। तो फिर मुझे अच्छे लगे, तो मैंने फिर बोला उन्होंने बताया जैसे कि भी हमारे ना मतलब देवी देवता से पूछ के किया जाता है सब कुछ। तो हमने बोला ठीक है जी, मतलब हम आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद हम मतलब सीधा निकले थे इनके घर। सो जैसे हाँ, वो 1 या 2 मंथ 2-3 मंथ के बाद ऐसा हुआ था आई कि थिंक 3 मंथ के बाद हुआ, ऐसा हुआ, उन्होंने बोला कि चलो फिर मिल लेते हैं भाई, मतलब फैमिली से वो भी हो जाएगी सब कुछ। तो जैसे ही हम पहुंचे तो मतलब पहले तो स्टे वगैरह किया हमने, और अर्ली मॉर्निंग मतलब मेरे फैमिली से निकल गए मंदिर के लिए। मैं तो आई थिंक घर में था उस वक्त, मैंने गया था। तो मतलब ना आप यकीन नहीं करोगे, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मतलब मैं पूरी रात इतनी टेंशन में था कि क्या होगा, माता हाँ बोलेगी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो मतलब पूरी रात ना मैं टेंशन में रहा। तो अर्ली मॉर्निंग जैसे निकल गए, तो मैंने मतलब 1 या 2 बजे मामा जी भी साथ में थे, तो मैंने उनको कॉल की, मतलब मामा जी क्या बात हुई आप बताएंगे। बोलेगे, उन्होंने बोला कि हाँ भी माता जी ने हाँ कर दी। मतलब और आप यकीन करो इतना रोए, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, पागल हो जाता था, तब रोना मतलब इतना कौन रोता है यार। नहीं, फिर भी होता है ऐसा ना, लगे जैसे मतलब पता नहीं एक बच्चा जब माँ से बिछड़ता है ना, बस। उस तरह का रोना था जैसे इनका। आप तो रोए नहीं थे।
आप भी मुझे तो आप भी रोज मैं वैसे नहीं रोई थी, मुझे इनको देख के थोड़े आंसू आ गए कि यार एक पागल हाँ। लड़का क्यों रो रहा है नहीं, इतना। फिर But जैसे ये- वो हुआ तो मतलब उसके बाद हम मतलब फिर हम घर निकल गए थे उस वक्त, तो हम मतलब हमारी 1 या 2 वीक के बाद मतलब जैसे पंडित से पूछते हैं तो हमारी मतलब शादी की डेट 1 अक्टूबर में नहीं, एक सेकेंड, सस- उससे पहले सबसे बड़ी बात तो आपने बताई नहीं कि अरे, हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न पॉइंट भी आया था, है नहीं आया था? मतलब जब आपको पता है कि फ्लड आया था बहुत ज्यादा हिमाचल Yes, में, yes, yes. तो इतने दिन मतलब आप यकीन नहीं करोगे, आपको गए हुए सिर्फ हमारे घर से 4-5 दिन ही 5 दिन हुए हुए थे थे, है ना? almost। मतलब कि 5 जुलाई, है ना? 5 जुलाई 6 जुलाई को ये चले गए थे और 9 जुलाई को को जो है वो फ्लड आया था, और इतना भयानक फ्लड आया था कि बहुत जिसमें ज्यादा। आपको पता ही है कि आप सबको नेटवर्क पता ही कट है। है, लाइट कट है। और उस दिन संडे था, मुझे अभी भी याद है, संडे था, तो मैं नॉर्मली ऐसे मतलब अपना काम वाम कर लिया घर का, 9-10 बज रहे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत भयानक बारिश हो रही थी। और मैंने इनको बोला कि मम्मी बुला रही है, मैं ये वाला काम, पता नहीं कुछ काम बोला था मम्मी ने, मैंने कहा ये काम कर लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ, फिर उन्होंने बोला ठीक है ओके। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि नेटवर्क ही चला गया, नहीं पहले लाइट चली गई। फिर से बोलो, नेटवर्क चला गया, मैंने ना किया था फिर। हाँ बोलो। और फिर- मतलब कि ऐसा हुआ कि काम वाम खत्म करके और मैंने, वो ना 11:30 बजे मतलब मैंने आपसे बात की थी, उसके बाद मैंने फोन चार्जिंग में हाँ। लगा दिया। और पहले ऐसा हो कि लाइट चली गई, मैं को कोई बात नहीं, आपके मेरे पास मतलब- पावर बैंक हम्म। था वैसे, और मैं सोचा लाइट तो आ ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और ना बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी किसी और ने, मतलब है ना? 2 या 3 बज गए, मैंने सोचा ना मैसेज आ रहा है ना नहीं, कॉल। ऐसा हो कि ना पहले लाइट चली गई, फिर मैंने कहा कुछ नहीं है, और उसके 5 मिनट बाद नेटवर्क चला गया। बिल्कुल। और मैंने ये सोचा कि यार नेटवर्क वैसे जाता रहता है, कई Normal बार वहाँ ऐसे जाता बंद हो जाता है ना थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। वो और मैं दिन निकल इतनी गया पूरा। परेशान हो गई, मतलब मुझे लगा कि यार वो पता नहीं क्या सोचेंगे, अभी गए उन्हें हमारे घर से 2 दिन भी नहीं हुए थे, हाँ। और वो सोचेंगे कि पता नहीं मतलब उस वक्त वैसा पता भी नहीं लगा था ना। इतने नेगेटिव थॉट्स मेरे बिल्कुल। माइंड में आ रहे थे, मेरी फैमिली, और मैं इतना परेशान हो गई थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उसके बाद जैसे मतलब नेक्स्ट डे मतलब स्टोरी मतलब लोग लगाने लगे थे कि मनाली में फ्लड आ गया, कुल्लू आ गया, तो मतलब टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब घर वगैरह चले गए थे। तो मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा पता किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, तो मतलब थोड़ी थोड़ी मतलब ना वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही थी। तो मुझे मतलब सेंच की इन्फॉर्मेशन आई थिंक 2 दिन के बाद आई, मतलब सेंच की इन्फॉर्मेशन पहुंची कि वहाँ पे ना फ्लड आ गया और दुकानें, रोड सब चला गया, और मेरी ना मतलब हालत ख़राब हो गई, मेरे को टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, मतलब यार पता नहीं वहाँ सब ठीक होगा कि नहीं होगा। तो आई थिंक 5 या 6 दिन हो गए वैसे। 6 दिन हो गए छः- कंटिन्यू, और मतलब एक बात दिन में भी से। ऐसा नहीं, आपको पता है मेरे को रात को नींद आए, मैं सोचती अभी नेटवर्क आएगा, अभी वाह। नेटवर्क आएगा, और लोग कोई ऐसा बोल रहे थे कि 1 महीने तक नहीं आएगा, नहीं, कोई नहीं। बोल रहे कल आएगा पक्का, कल पक्का आएगा, और मैं इतना तो परेशान मतलब हो एक गई, हफ्ता ऐसे मेरा टेंशन हाँ। में निकला, और ना मतलब लाइट ना हो, नेटवर्क ना हो, हम्म। पता है कितना मुश्किल होता है। और 8 दिन था जब मैं शॉप और में एक तो काम कर रहा बात था। करेगी ना, ऐसे आदत से हो जाती है, रात को नींद भी नहीं बिल्कुल, आया, बार बार बिल्कुल। फोन देख रही हूँ, फोन देख रही हूँ। नहीं उस टाइम यही था, मतलब यहाँ पर भी मतलब नहीं, यहाँ पे तो बाद में वो था। तो जैसे मैं मतलब शॉप में काम कर रहा था और ये ना कुल्लू जा रहे थे, तो मतलब पैदल आए थे अपने घर से, और मुझे कॉल आती है, तो मैं मतलब टेंशन वाले कॉल वैसे भी नहीं उठाता था, मैं मतलब मेरा मूड या था ऑफ था, तो मैंने मतलब कॉल जैसे आई, मतलब मेरे को यकीन नहीं हुआ, मतलब आपकी कॉल मैंने हेलो हेलो की, इनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आई। एक्चुअली घर पे तो नेटवर्क आया ही नहीं, क्योंकि 12-13 दिन हो गए थे, तो मैंने पापा कुल्लू को साइड में इतना, नेटवर्क आ हाँ, गया था उस वक्त। मैंने पापा को इतना बोला प्लीज पापा चलो चलो चलो, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, उनको भी पता लग गया होगा ऐसा। मैंने कहा नहीं, मेरा ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा था बिल्कुल, यार, कि बिल्कुल। मुझे बात करनी है, मुझे उनको एक बार बताना है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। और इतने मतलब जैसे हम भुंतर से थोड़ा सा, मैं भुंतर से 2 भुंतर से किलोमीटर पीछे थे आप, हाँ पीछे थी, तो वहां नेटवर्क से आ थोड़ा गया थोड़ा था। नेटवर्क आ रहा था, मतलब इतनी खुशी, मतलब आप नेटवर्क सोच आने पर सकते इतनी खुशी हो रही थी, मतलब हो। और उसके बाद जब आपकी कॉल आई, मतलब 3-4 बार कॉल आई, बट हाँ, पता नहीं लग मतलब रहा था। कनेक्ट अच्छे से तो नेटवर्क इन्होंने का मुझे कनेक्शन मैसेज नहीं कर हो दिया रहा था मतलब उस वक्त कि भाई हाँ मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो फिर हमारी बात हुई थी कि अभी कुल्लू पहुंचे। उसके बाद मतलब और जब मैंने नेट ऑन किया ना, इनके पता है कितने, कोई 500 से 600 मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे आए थे, सीरियसली। और जब इन्होंने मेरा फेस देखा तो ये मतलब शॉक्ड हो गया कि मतलब और मैंने ना, जब वीडियो कॉल की ना, 7-8 दिन हो गए थे, है ना, 8 दिन हो गए थे, मैंने वीडियो कॉल की तो इनका फेस ऐसा हो गया था, मतलब बिल्कुल ही उधर चुका काला काला पड़ गया था, और सच में मतलब ऐसा बिल्कुल नींद सूखा नहीं, सूखा। कुछ नहीं। और मैंने बोली ये क्या कर लिया है शक्ल, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हाँ, उस टाइम वक्त जो ऐसा हुआ शक्ल था। थी ना, वो बात ऐसा हो कि हमारी बातचीत हुई, फैमिली ने एक दूसरे से बात की, पापा की हाँ, पापा से बात हुई, बिल्कुल। मम्मी की मेरे से बात हुई, मम्मी से बात हुई, तो मतलब सबका हाल चाल पूछा गया।
और सब मतलब ये है शादी के मतलब 1 मंथ पहले की बात है और Two. नेक्स्ट 2 मंथ यस 2 मंथ थी नहीं 2 मंथ थी 2 थी क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3-4 महीने पहले की बात थी। हाँ ये भी हो सकता है देख पर उस टाइम हमारी शादी की डेट नहीं निकली थी, नहीं निकली थी है उस ना? वक्त। पर ऐसा हुआ था कि हमारी बातचीत हो हाँ गई थी, बातचीत हो रही थी मेरी तो- तरफ से ऐसा रख लो कि रोका हो गया था। हाँ मतलब है ना? एक्चुअल में हमारी ना रिंग सेरेमनी भी होनी थी बट उसका हाँ। एक ही डे निकला था और वो था 9 जुलाई जिस दिन 9 वो जुलाई। फ्लड आया और इतना मेरे को इतना था कि यार क्योंकि शादी तो एक बार ही होती है, बिल्कुल। तो मैंने इतना सोचा था कि यार रिंग सेरेमनी एटलीस्ट अच्छे से करेंगे क्योंकि पर सिचुएशन ऐसी थी उस वक्त की हो ही नहीं पाई। नहीं हो सकता था वो वैसे भी फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया, मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि शादी का मुहूर्त ऐसे ऐसे अक्टूबर में निकल रहा है, तो तुम बताओ कि कंफर्टेबल हो, क्या करना है, अभी करनी है या नहीं करनी मैंने है। भी इनसे यही पूछा था हाँ, उस वक्त कि आप इन्होंने भी मुझे comfortable हो या यही नहीं। बोला था कि अगर आप हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम हम बाद में डिले कर देते हैं ना, delay कर देंगे। आगे डेट कर देते हैं। चलो हाँ तो मेरी फैमिली ने मुझे पूछा कि क्या करना है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था यार, नहीं, क्योंकि सच में ये तो मैंने इतनी भी सोचा जल्दी था। रिश्ता हो गया और इतनी जल्दी शादी की डेट समझ निकली, लो। क्योंकि लोगों का ऐसा होता है कि रिश्ता हो जाता है तो एक हाँ। 1-1.5 साल बाद शादी बिल्कुल, का हो जाता है। बिल्कुल। हमारा मतलब तो ऐसा हुआ कि भाई इसमें पता नहीं लगा शादी बिल्कुल। के 3-4 महीने बाद ही डेट निकल गई शादी के, ना 4-5 महीने बाद। जैसे मतलब डेट निकली थी तो उसके बाद जो सिचुएशन वहाँ की हुई थी ना, उसके बाद यहाँ सुंदरनगर में जो है उनको पता होगा यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम 7 डेज के लिए नेटवर्क वगैरह सब कुछ चला गया और लेकिन मुझे इतनी टेंशन थी क्योंकि इन्होंने ना मैंने पहले बता दिया था एयरटेल का मतलब। नेटवर्क था मतलब और इन्होंने एयरटेल की सिम ले ली थी, तो हमारी बात हो रही थी। वो भी मैंने पोस्ट पेड में ली, प्री पेड में उस टाइम मिल नहीं रही थी तो मैंने पोस्ट पेड पे सिम ली उस वक्त और मैंने मतलब पहले बता दिया था कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है बट मतलब उससे पहले ना जैसे मतलब कुल्लू से जैसे आए थे ना ये तो मैं सैन जा चुका था, मतलब हाँ, मैं इनसे मिलने आया एक था बार उस मिल वक्त। लिए थे हम, और जब मतलब मैंने रास्ता देखा ना मतलब आप यकीन नहीं करोगे इतना भयानक रास्ता, और जब हम पैदल चल रहे थे तो एक पॉइंट पे तो मैं फंस गया था, मतलब मेरे ना जैसे वो मिट्टी वगैरह हम ऊपर चढ़ रहे थे तो मेरा याद है गोडा पूरा नीचे बैठ गया था हाँ। और जूता वगैरह सब चल गया, मतलब मैं फंस गया यहाँ से, तो मैंने फटाफट कैसे ना कैसे निकला। नहीं बहुत टफ टाइम था बहुत- यार। नहीं कुछ लोग बोलते नहीं यार तुम्हारी लव स्टोरी मतलब तुम्हारा ऐसा इतना नहीं होता। इजी हुआ सब Easy कुछ नहीं ना? है। हाँ इजी तो था, जैसे कि हमें इतना कुछ हुआ नहीं, हमने इतना कुछ चीजें फेस नहीं की, बट ये जो एक पीरियड था छोटा सा, मतलब बहुत- 7-8 डेज का, यही हमारी लाइफ का इतना खतरनाक था कि बहुत ही ज्यादा बाकी खतरनाक। बड़ी से बड़ी वो चीज कोई मैटर नहीं करती सच्ची है। बात है। मेरी फैमिली ने मुझे पूछा कि शादी का क्या करना है, तो मैंने बहुत सोचा और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने यार इन्होंने मुझे बोला कि देखो अगर आप कंफर्टेबल हाँ। हो तो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ आगे, तो मैंने सोचा कि लंबा रख के भी कोई फायदा बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल, कई वो भी बातें हो जाती है। बहुत मुश्किल होता और है। स्पेशली हमारे ग्रह का थोड़ा सा था जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि मैं थोड़ा मेरा मांगलिक हूँ, सो इनका जो मंगल ग्रह है वो भारी था और मेरे उस मंगल दोष को उसने काट दिया। बिल्कुल, वैसे नॉर्मल लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती थी, ये भी एक रीजन है कि हाँ। हमारी शादी थोड़ी जल्दी हो गई, बिल्कुल। है ना? तो फिर हमारा मतलब उसके बाद हमारे जो है, गुण भी काफी अच्छे मिले काफी थे। अच्छे और जब टीवी वगैरह मिलाई थी तो काफी अच्छा रहा था सब हाँ, कुछ। तो उसके बाद फिर मतलब उसके बाद ना फिर एक्चुअल में एक टेंशन और आ गई थी इसमें, मतलब जो मतलब इन्होंने ना घर से शादी करनी थी उस वक्त। हाँ, तो क्योंकि ऐसा था घर वगैरह सब कुछ ठीक था, रोड भी थोड़ा बहुत था बट ना इनका रोड सारा चला गया था उस वक्त। एक्चुअली हमने अभी घर नया बनाया है, तो मेरे पापा की इच्छा थी कि बेटी का कन्यादान वैसे घर से ही होना चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। और मेरा भी ऐसा ही था कि मेरे को बहुत थी कि घर से ही शादी करनी है, क्योंकि एक अरमान होता है ना। बिल्कुल। और वो ऐसा हो कि फ्लड में ऐसे पता ही आपको कितना सारा रोड रास्ता की चला गया कंडीशन था उस बहुत वक्त। खराब थी, तो हमने सोचा पता नहीं ये बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, क्या पता शादी वाले दिन ही हो तो कैसे हो पाएगी। लोगों की ऑनलाइन शादी हो रही थी बिल्कुल। उस टाइम, हाँ, सारी उस टाइम- चीजें इतनी हाँ मतलब मुश्किल थी जिसका नहीं, मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कहीं हमारी भी ऑनलाइन शादी हाँ, ना हो कहीं। और मैं बोल रही मुझे शादी नहीं करनी यार, ऑनलाइन शादी कौन करे। उस वक्त बहुत ज्यादा हुई थी, मेरा फ्रेंड भी था हाँ। उसकी भी ऑनलाइन हुई थी उस वक्त। बहुत ही So, गंदा टाइम था वो। फिर ऐसा हुआ कि हमने होटल बुक करा, वो भी बिल्कुल रोड हेड पे कुल्लू में, जहाँ पे इनको आने में इजी हो और रोड भी ठीक था। तो हम सारा ये बीच का रास्ता निकला कि ऐसा करते हैं कि घर से ना करके होटल में करते हैं। यही एक रीजन था कि होटल में हमने शादी की। और सबसे बड़ी बात ये है कि टाइम भी बहुत कम था हमारे पास, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं था उस वक्त की और जल्दी सडनली से मैनेज कर सके। तो मतलब इन्होंने होटल बुक कर दिया था और मतलब दिक्कत तो काफ़ी आई थी उस वक्त भी, मतलब रोड पूरी तरह से तैयार नहीं था बट ऑल ओवर ठीक रहा था सब कुछ हमारा। सो फिर ऐसा हुआ कि हम एक दिन शॉपिंग करने आए,
मतलब शॉपिंग का सिलसिला शुरू हुआ, शादी की शॉपिंग है तो तो मैंने बोला क्यों ना सुंदरनगर से शॉपिंग कराते हैं हाँ। इनको, मतलब मेरे यहाँ पे काफ़ी नोन्स है मतलब शॉप वाले जो मतलब, तो मैंने बोला आपको मैं यहीं से शॉपिंग कराता हूँ सारी। तो सुबह 7 बजे निकल गए थे आप घर से हाँ। और मतलब 10-11 बजे यहाँ पहुँच चुके थे। एक बात तो माननी पड़ेगी कि लहंगा और दूल्हा मेरी पसंद का था। वाह, पर चल पड़ा और वो दिन आ गया कि हमारी शादी बहुत नजदीक थी बिल्कुल। और एक एक दिन ऐसा हो रहा था, उस टाइम मुझे इनका कोई हाँ। फिक्र नहीं थी लिटरली। उस टाइम इनको ना मतलब डेली रोना आता था कि मैं मेरी रोज ही मेरे को इतना वो होता था हाँ। कि यार मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, हाँ, मेरे को daily। सारी यादें आती थी, मम्मी पापा ये वो, फिर तो- मैं रोज ही सोच के ना रोज ही ऐसा एक दिन था कि मैं रोई नहीं हूँ। नहीं तो उस वक्त मेरा ऐसा होता था कि मतलब मैं ना बहुत कम बात करता था। मैं बोलता था कि आप ना फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। मैं मतलब हर बार यही बोलता था इनको उस वक्त भी कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो फिर उसके बाद ना शॉपिंग के लिए सुंदरनगर आ गए और 11 बजे के करीब यहाँ पहुँच चुके थे। तो और इनका ये था कि भाई जैसे मतलब शॉपिंग करके 4 या 5 बजे वापस निकल जाएंगे। बट शॉपिंग करते करते ना रात कब होगी और वो भी आधी शॉपिंग हुई थी, सिर्फ उसमें हाँ। कपड़े लिए थे हमने थोड़े बहुत, कपड़े और थोड़ा लहंगा बहुत कपड़े और जो इनके कपड़े हैं और हमारे, बस इतना ही हुआ था। और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान भी हाँ। थोड़ा बहुत आ गया था। तो 8 बज गए थे उस वक्त रात के। तो फिर उसके बाद मतलब यहाँ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, मतलब हमारे को बातें करते करते रात को 1 बज गया था, 12:30-1 हो गए थे नॉर्मल। फिर सुबह वापस निकल गए थे उस वक्त थे। एक बात तो कहनी पड़ेगी यार, मतलब दोनों फैमिली जो थी ना हमारी बहुत मतलब ऐसा है कि समझदार थी, समझने नहीं, वाली थी, मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत हाँ, बहुत ज़्यादा ज़्यादा थी थी, मतलब। और क्योंकि आपको नहीं पता है हो कि पा- हमारा कल्चर और इनका बहुत कल्चर different था। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये और तो काफ़ी डिफरेंट मतलब था, सब कुछ इतना अच्छा हो गया, मतलब सबका इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि काफ़ी मतलब ज़्यादा वही ना। हाँ, सो ये हमारी कुछ लव स्टोरी थी। इतनी और बड़ी नहीं थी पर बहुत छोटी बड़ी थी, और हमने इतना शॉर्ट ही किया क्योंकि नहीं तो पूरी राम कथा हो जाएगी। बिल्कुल भी हमने शॉर्ट रखा। और यार 6 मंथ से मतलब ज़्यादा भी इतना बड़ा भी नहीं बोल सकते हम कि मतलब बहुत लंबी टाइम से हमारी स्टोरी चली थी। बट ये हमारी लव स्टोरी थी ना। तो कैसी लगी आप सभी को लव स्टोरी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जरूर आप बताएं। लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि हम कैसे हम व्लॉग्स बनाते हैं, क्योंकि हमारा नया नया आपको पता है, हमने कोई और पहले से आपको कोई मतलब किस टाइप के प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं है। और तो आप हमें ना इसमें सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसा ब्लॉग लगा, हाँ, मतलब कैसी वीडियो लगी, आपको क्या है ना? कंटेंट चाहिए, मतलब आप ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। सो इस ब्लॉग को चलो अब यहीं पे एंड करते हैं। और ना अब जो अपकमिंग ब्लॉग्स हैं हम एक मतलब 1 जनवरी को हम कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको उसी वक्त बताएंगे। हमारा 10 दिन का ट्रिप है और हमारी बैक टू बैक रील्स तो आएगी बट ब्लॉग भी आएंगे। मतलब हम एक दिन छोड़ के ब्लॉग डालेंगे। और देखो ठंड कितनी ज़्यादा है, मतलब इतनी ठंड में ब्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि ना यार काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी। फिर अच्छा भी लग रहा था, मैं सोचा क्यों ना ब्लॉग शूट कर लेते हैं जाके। और सामने देखो मून, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो चलो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।